नमस्कार, हमारे साथ हैं विजय अग्रवाल जी, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, पिछले 30 सालों से सेवा दे रहे हैं। सर, ये जो रेलवे ट्रैक के परली तरफ ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, ये प्रॉपर्टी अब से 12 साल पहले अलॉटमेंट हुई थी अंसल को, अंसल अंसल, एपीआई के नाम जो से। फेमस अंसल ग्रुप है पूरा। हाँ जी, और इसमें इन्होंने 2500 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कराई। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी टाउनशिप है। हाँ जी। अब अंसल का एक कहावत रही कि अंसल जागता 10 साल बाद। हाँ, बिल्कुल जी। कोई प्रोजेक्ट उठा के देख लो, अंसल का 10 साल बाद जागता। अब इसका टाइम आया है हाँ जी। जागने। कनेक्टिविटी बढ़ रही है, फ्लाईओवर बनने शुरू हो गए। 105 मीटर रोड जो अथॉरिटी से होता हुआ हापुड़ तक जाएगा, अभी जो आज की खबर है, उसमें 70% मुआवजा बढ़ चुका है, काम शुरू हो चुका है, खुदाई चालू हो गई है। जिस दिन ये कनेक्ट हो जाएगा उस दिन यहाँ पर 1.5 लाख से ऊपर का रेट होगा। समझ गए जी। बरो ऐसी टाउनशिप आसपास कहीं नहीं होगी है। नहीं जितनी प्लानिंग से ये बनी है टाउनशिप। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो भी इनमें डिस्प्यूट थे किसानों के माइक और अंसल के साथ, जो भी डिस्प्यूट थे, वो अधिकारियों ने आके सब सुलझा सुलझा दिए दिए हैं। सब। मुआवजा मैक्सिमम। सर, 1 साल पहले क्या रेट था और अब क्या रेट है आज की डेट में? 1 साल पहले भैया यहाँ रेट तो क्या था कि यहाँ का रेट, क्योंकि मुझे याद है, मैं आपके पास आया था, आपने बोला था घर से 15-16 लेना तो ले लो। हाँ, 15-16 हज़ार का रेट था। एक और साल उससे पहले पहले, उससे 1 साल पहले यहाँ 6,000 का रेट था। ओके। 6,000 में भी हमने लोगों को प्लॉट दिलाए। जो लोग अंसल में लेके बैठे थे, रजिस्ट्रियाँ हुई पड़ी थी और वो परेशान थे, भाई कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। मेन वही था ना, फ्लाई ओवर नहीं बन रहा था तो 11 लोगों को साल लगता तक वेट था। किया हाँ। लोगों ने, अब वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो अब जाके वहाँ पर इस टाइम जो डेवलपमेंट शुरू हुई है, वहाँ पर आप जाइए और उसको देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। इंडस्ट्री भी आ रही है वहाँ, रेजिडेंस भी आ रहे हैं, मॉल भी आ रहे हैं, सिनेमा घर भी आ रहे हैं, हर चीज़ आ रही है। हर रोज की मूवमेंट है। और वहाँ पर कम से कम 100 फैमिलियाँ एट द टाइम रह रही हैं। बढ़िया कोठी बना के। बढ़िया कोठी बना रखे हैं, फ्लैट भी हैं वहाँ अंसल। अच्छा सर, ये अंसल जो है बड़ाकी गांव रेलवे स्टेशन के पास, मैं प्लॉट साइज क्या है? प्लॉट साइज भैया 100, ये तो बिल्डर है ना, ये तो गज में बेच रहा होगा 160 ना? मीटर यानी 200 गज का, 200 गज। और 200 मीटर यानी 240 गज का। अच्छा, ये मैक्सिमम साइज है उसके। ये डील वहाँ गज में होती है, रजिस्ट्री मीटर में होगी। हाँ, अंसल है ना? हाँ, अंसल में बिल्डर की सारी गज में ही रजिस्ट्री गज में डील होगी, रजिस्ट्री मीटर में होगी। और वहाँ पे भी सर्कल रेट क्या चल रहा है मीटर का सर? 13,500। 13,500 सर्कल रेट है। और जो भी आपकी, और रीसेल में क्या वैल्यू आ रही है लगभग में इस टाइम वैल्यू चल रही है 35 से 40 हजार, जहाँ लोकेशन के ऊपर। रजिस्टर्ड प्लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, सर्वोत्तम के प्लॉट की बात तो इसमें ब्लैक और व्हाइट दोनों लगेंगे? ब्लैक एंड व्हाइट दोनों लगेंगे। हाँ, क्योंकि ये ज़्यादातर बिजनेसमैन के लिए ही मेन हो गया। हाँ, क्योंकि और अब इसमें आने वाले टाइम जो 1 से 1.5 साल में जो रेट होने जा रहे हैं, ये आज की नोट कर लीजिए डेट। और आज आज 28 अगस्त होगी जी, 28 अगस्त 2024। 2026 में 1.5 लाख रुपए गज का रेट ना हो तो जो कहेंगे वो करने को तैयार। कारण क्या है कि ग्रेटर नोएडा रुक गया अभी, कि अभी भी बढ़ेगा? नोएडा एक्चुअली एक लिमिट होती है हर चीज़ की बढ़ने की। ग्रेटर नोएडा में रेट 1.5 लाख रुपए पहुंच चुका है। ओके, ये सैचुरेटेड हो गई एक जगह पे। ग्रेटर नोएडा में जो अथॉरिटी के प्लॉट हैं, उसमें आपको देखा होगा गेट 1 सोसाइटियाँ नहीं होती, कोई भी घुस जाता है। बिल्कुल। ये टाउनशिप जो बस रही है अंसल की प्राइवेट बिल्डर की है, और रोड्स वगैरह की क्वालिटी बहुत बढ़िया बना रहा है, और सारी चीज़ें देखी जाए तो ये नहीं, अंसल जो ग्रुप है ये अभी एक्टिव है, या मैंने सुना था इसके प्रमोटर जेल चले गए? एक्चुअली वो तो जेल गए थे दूसरे केस, उपहार कांड में हुआ था जो किसी प्रोजेक्ट की वजह से जेल कभी नहीं उपहार, वो जो ट्रेजेडी हुई थी, मूवी आई थी गदर। गए। अब आ गए वापस, अब तो काफी बुजुर्ग हो गए, उनके बच्चे संभाल रहे हैं। अच्छा। और अंसल अब खुद ना करके किसी नए बंदे को हायर करता है अच्छा, आउटसोर्स कर देता है। और उनको आउटसोर्स करके बनवा रहा है। अच्छा सर, मान लो अभी वहाँ बंदा जाता है, आपको वहाँ कहाँ मिले? क्योंकि वो बहुत बड़ा जगह है, तो कहाँ पे आपका दफ्तर है, कहाँ बोर्ड लगे हैं? अंसल के ऑफिस के साथ ही हमने अग्रवाल प्रॉपर्टी के नाम से। अच्छा, वहाँ पे उसके अंदर एक अंसल का ऑफिस है? हाँ, उस अंसल के ऑफिस के बाहर ही हमने प्रॉपर्टी का बोर्ड लगा रखा है अपना। अच्छा। वहाँ अपनी शॉप खुली हुई है, ऑफिस खोला हुआ है, वहाँ आपको हमेशा लड़का मिलेगा बैठा हुआ। अच्छा, मान लो कोई बंदे को जानकारी चाहिए तो अंसल के स्टाफ से बात कर सकता है वहाँ पे? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, वो नॉर्मल 10 बजे आते हैं, 5 बजे चले जाते होंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, वहाँ पे भी कोई बाउंड्री है या अंसल खुला हुआ है अभी चारों तरफ से? नहीं, गेट लगे हुए हैं, चौकीदार बैठे होते हैं। नहीं, बाउंड्री कर ली अंसल ने? पूरे प्रोजेक्ट की? पूरे प्रोजेक्ट की तो नहीं है, मगर अभी जितना उनका टेक ओवर किया, टेक ओवर, वो सबको बाउंड्री है। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी है कि जिनके सौदे हो गए पर वो डील पूरी नहीं हुई? हाँ, कुछ कोर्ट चले गए किसान? प्रॉपर्टी है किसानों की, उनके मुआवजे जो तय हुए थे वो मिले नहीं थे, या कुछ को मिल गए थे, एक आध चेक बाउंस हुआ उनका, तो वो रिकवरी के लिए
कोर्ट चले गए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, कुछ तो अंसल ने टेक ओवर कर लिया, पैसे दे दिए, कुछ का पैसे खत्म हो गए, या कुछ किसान कोर्ट में चले गए कि हमसे धक्का हो रहा है। तो ऐसे सब तरह के मामले हैं वहाँ सब तरह के मामले हैं और अभी फिलहाल सारे मामले सॉर्ट आउट हो रहे हैं। अच्छा सर, ये बताओ इस टाउनशिप में कैसे सेक्टर है, उसके अंदर ब्लॉक है, कैसे बटी हुई है ये अंदर से? प्लॉट्स हैं ब्लॉक्स वाइज, जैसे 3B ब्लॉक है, ओके, वो 105 मीटर के साथ लगता है। ठीक है। तो उसमें ब्लॉक्स दिए 3B, 3C, 3A, इसी तरह के सेक्टर इन्होंने काटे हैं। अच्छा, आपके पास नक्शा है, कोई आए तो नक्शा पूरा दिखा नक्शा है, मैं नक्शे की आपको कॉपी भेज दूंगा। नक्शा देके आप आराम से बैठ के बात करके ले सकते हो। अच्छा, इसकी रजिस्ट्री कहाँ होगी? रजिस्ट्री इसकी दादरी में होती है, दादरी तहसील में। दादरी तहसील में। और ये शहरी एरिया के हिसाब से होगी? हाँ जी, हाँ जी। इसमें लोन उपलब्ध है बैंक से? लोन भी उपलब्ध है, अभी हमने एक प्लॉट बेचा था, HDFC बैंक से लोन कराया है। अच्छा। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है ये। अच्छा। जैसे दिल्ली में आप फ्लोर वाइज बेच सकते हो, यहाँ भी बेच सकते हो। जैसे आपने 240 गज का प्लॉट लिया, उस पर 3 फ्लोर बनाए स्किल्ड पार्किंग के साथ, उन फ्लोरों को अलग अलग बेच सकते हो। अच्छा, इसमें ये फायदा है। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। बस ये शायद ग्रेटर नोएडा में एक अंसल गोल्फ लिंक 1 में भी और 2 में भी है ये सुविधा। हाँ जी, हाँ जी। और ये यहाँ पर है? यहाँ पर। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या है प्रोजेक्ट का? अंसल API। अंसल API, अंसल API बुड़ाकी। हाँ जी। पहले इसका पूरा मॉडल यहाँ रखा हुआ था अंसल मॉल के अंदर परी चौक पे, अब तो शायद उन्होंने हटा उन्होंने दिया। अंसल API में रख दिया है वो मॉडल। अच्छा, वो उठा के वहाँ रख दिया? हाँ जी, वहाँ उसके पर पूरा दफ्तर इनका में ऑफिस बना हुआ है, उसमें मॉडल भी रखा हुआ है और सब कुछ वहाँ मौजूद है, आप जाके देख सकते अच्छा सर, लोग एक बात पूछते हैं कि जी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मुझे छोटा से छोटा बताओ। हाँ। जैसे ग्रेटर नोएडा में भी 60 मीटर की सबसे ज़्यादा डिमांड है, वहाँ छोटा साइज क्या है? छोटा साइज 200 गज का। 200 गज? इससे छोटा कोई नहीं। मतलब 80 लाख रुपए तो चाहिए वहाँ पे। 80 लाख से नीचे बंदा वहाँ घुसने की ना सोचे। बिल्कुल मैं 70 से 80 में मान के चलो, बिल्कुल। बोला फ्री फंड में हो जाए। कंपैरिजन आप कर लो ना, आपका ईटा सबसे पास पड़ता है बुड़ाकी के, वहाँ पर रेट 1 लाख रुपए का है। अच्छा, अगर रेलवे लाइन पार करते ही 200 गज का प्लॉट लोगे 2 करोड़ का पड़ेगा, यहाँ 80 लाख का पड़ रहा है। लाइन पार करनी है, लाइन पार करनी है, उसके लिए फ्लाईओवर बन रहा है। जैसे ही फ्लाईओवर बन के तैयार होगा तो रेट अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। सही है। तो ये सर बेसिक जानकारी है अंसल API के बारे में, क्योंकि बीच में लाइन आ गई है। तो पहले लोग लाइन को ग्रेटर नोएडा का बॉर्डर मानते थे, तो अब बॉर्डर पार करके, क्योंकि फ्लाईओवर बन रहे हैं और ये सीधी रोड हापुड़ की तरफ निकल रही है, तो वहाँ भी एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बार जरूर देख के आएँ और हमसे संपर्क करें। अग्रवाल जी, एक बार नंबर बता दो जी। 920 हाँ जी, 56 हाँ जी, 770 हाँ जी। 38। सर एक नंबर हो रहा था, वो भी बता दो कि वो एक बिजी होता है। नंबर दूसरा आप यही रख अच्छा, लीजिए। एक नंबर, अच्छा इसे दोबारा बोल दीजिए। 920 920 56 56 770 770 38। 38। ये हमारे मित्र हैं जी, विजय अग्रवाल जी। कोई भी दिक्कत हो कभी भी संपर्क करें। बाकी सर बिजी हैं तो मेरा नंबर डायल कर सकते हैं 9873708642। हमारा कोशिश होती है कि जो बंदा जो चीज़ ढूंढ रहा हो मैच की जाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो नमस्कार कर दीजिए। नमस्कार।